है ये? लुईस एसिड। अरे भाई वही तो बात है, यहां पे भी क्या है? लुईस एसिड। अब सुनो, क्या अभी भी रिएक्शन में Br2 अवेलेबल है क्या? यस। तो पहले अगर Fe प्लस Br2 लिया तो पहले क्या बना लेगा? FeBr3। उसके बाद यही FeBr3 यहां से क्या ले गया? Br माइनस। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा बताओ? क्या आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने Br प्लस, अरे बोलो ना, किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। और अलग क्या हो गया? FeBr4 माइनस। तो चाहे मैं Fe प्लस Br2 लिखूं या, चलो बेटा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। तो दो हम थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं जिसको आप इंजॉय करने वाले हो। तो पहले एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बेंजीन रिंग, प्यारा क्वेश्चन है। यहां Cl, यहां Cl, और हमने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, इसका ले लिया 1 इक्विवेलेंट। अब जरा सोचिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पूरा समय दिया जाता है 1 मिनट का। वेरी गुड, पूरा 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। हम सबको सोचने का मौका दे रहे हैं। कितने लोग सोच चुके हैं? चलो ओपिनियन पोल लेते हैं। ओपिनियन पोल ये है कि हमारे सामने देखो बेटा, इधर भी हेलाइड है, इधर भी हेलाइड कंपोनेंट है, एसिड हेलाइड, और इधर वाला बोले तो एल्काइल हेलाइड टाइप का। इसे बोला ए, इसे बोला बी। आप बताइए पहला साइट ऑफ अटैक मतलब AlCl3, जो पढ़ चुके हैं वो जवाब नहीं देंगे। मॉर्निंग के भी बच्चे शायद बैठे हुए हैं, वो पढ़ चुके हैं आई थिंक, तो वो जवाब नहीं देंगे। तो सुनो बेटा, बताओ ए या बी? कितने लोग जा रहे हैं बी के साथ, ए के साथ? इसीलिए इसे कहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। सर अब तो सर हम समझ गए। तो इसका आंसर होगा ये, यहां से जाएगा। अब समझना बेटा, तो क्या क्यों और कैसे का जवाब तो हम खुद देंगे ना। मेरी बात ध्यान से सुनना। ना 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 ना, सुनो, बेहतरीन जवाब पे आएगा। ये यहां से गया, यहां से नहीं गया, और आप लोग कहां पहुंच गए? यहां पर। अब समझना ध्यान से। अच्छा, क्या ये Cl ले गया? ले गया तो क्या बनाएगा? बहुत ध्यान सुनना। क्या आपके सामने यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां आया Cl, बोलो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं? अरे बोलो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? बोलो बैक बॉन्डिंग है क्या? हाँ साहब। लेकिन अगर यहां से Cl निकला होता तो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज होता कि अरे बोलो ना। अब समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बेटा? ये क्या बेटा? दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। समझ में आया बेटा? और यहां पे अगर जाता, बताओ ध्यान सुनना, तो क्या यहां रेजोनेंस होता कि मेरी बोल तो बताओ तो दो। तो इसीलिए अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपके सामने कंपोनेंट है एल्काइल हेलाइड वाला और एसिड हेलाइड वाला, तो ज्यादा रिएक्टिव किसे बोलोगे? एसिड हेलाइड वाला। किसे बोलोगे? अब वापस से क्या होगा? इसी पे कौन आ जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसा? बेंजीन रिंग। तो जुड़ेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? बताओ। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, हाँ। यहाँ हाइड्रोजन है, हाँ, इसको हटा देगा, हाँ भाई, हाँ, और जुड़ जाएगा खुद। तो जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने क्या है बेटा? बताओ। सी आया कि नहीं है बेटा? बोलो। तो आप कैसे बनाओगे? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे इधर, और 1 2 मतलब 1 2, और ये क्या बन गया? दिस इज द Cl, दिस इज द प्रोडक्ट। और हमने क्या ले रखा है? 1 इक्विवेलेंट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? अरे हाँ ना। अब एक और क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, उसको करिए।
ठीक है बेटा, चलो इसको लिख चुके होंगे आप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। क्या बेटा, क्या बोला, क्या बोला? हटा दो बेटा इसको। बेटा एक बात सोच लेना, जितना सोच के आए हो ना, हाँ उतना पढ़ा जाएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। हाँ, सब डिसाइड है, डेस्टिनी डिसाइड है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुनना। ये हमारे सामने बेंजीन है और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसे मैं देखा जाऊं कि ये नीट से थोड़ा सा ऊपर हम चले गए हैं, लेकिन कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन इस क्वेश्चन से आप घबराने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एक्चुअल क्या जेईई मेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जेईई मेंस में आ रहे हो छोड़ो, आजू बाजू भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, तो तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम आपको दोनों तरीके से समझा देंगे, पूछो कैसा, मैकेनिज्म प्लस ट्रिक, समझ में आया ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इस क्वेश्चन को देख के ऐसे उड़ा दोगे। तो पहले मेरी बात को समझना, दिमाग लगाना। मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड की जब एनहाइड्रस ClCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमने ट्रिक मैकेनिज्म से उस बॉन्ड को तोड़ दिया था। बोला था मैकेनिज्म मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, वो क्वेश्चन ये है, ध्यान समझना। यहां पे देखा जाए तो इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, यहां पे भी क्या है, लोन पेयर। ये कैसा है, डीलोकलाइज, ये कैसा है, लोकलाइज। डीलोकलाइज और लोकलाइज में ज्यादा बेसिक कौन है, लोकलाइज। ये क्या है, लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन। डीलोकलाइज से बेहतर कि लोकलाइज से बेहतर, तो बेटा क्या ये यहां इसके साथ अटैक कर गया। अब जो आपके सामने बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, जो आपके सामने तस्वीर बन रही है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब ध्यान समझना, क्या इसने अपना लोन पेयर दे दिया कि नहीं, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो गया AlCl3, इस पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव। इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, बोलो, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो हो सकता है हम आपको ये भी बोल दें कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां पर देखोगे तो इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर नजर आ रहा है, क्या ये रेजोनेंस में है, हाँ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये इधर गया और ये इधर आया। तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं ये C यहां पे बनाया, C डबल बॉन्ड O, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब ध्यान समझना, जब ये आपके सामने था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और सुना ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर जाएगा, हाँ या ना। और यहां पर आपके सामने क्या, दिस इज द AlCl3 माइनस, ये बन गया। अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ चुका है, पॉजिटिव, ये न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा। जब इसने इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक किया तो आपके सामने जो बन रहा है, देखना ये O है, यहां है AlCl3 माइनस, यहां देखना ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, यहां पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड O बना कि नहीं बना, और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आ गया ना, आ गया ना, बोलो एसाइलियम आयन बन गया कि नहीं बन गया इस टाइप का। अब इस पर रिएक्शन कौन कर जाए, बताओ किस पर कर जाएगा, ये बेंजीन पर। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या ESR करा दें, हाँ साहब। अब ध्यान समझना, क्लियर समझना बेटा ध्यान से, यहां पर ये हमने सामने लगा दिया बेंजीन, इधर देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड O लगा दिया कि नहीं लगा दिया, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, दो हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद क्या है, ये कार्बन, अरे बोलो ना, एक दो, फिर लगा दिया बेटा क्या, यहां पे ये लगा दिया कार्बन। अब बताओ, हाँ वेरी गुड, डबल बॉन्ड क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। अब सुनना, ये जो H है, ये H जब ये यहां से निकलेगा, बताओ ध्यान सुनना, क्या ये यहां से निकल गया, ये H यहां पर आ गया, तो बेटा किसका फॉर्मेशन हो गया, आप ध्यान सुनो, क्या ये OH आ गया कि नहीं आ गया बेटा, और क्या अलग हो गया बेटा, AlCl3 अलग हो गया। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना, क्या नहीं इधर, बोलो। तो यानी आप देख सकते हो कि हमने सक्सिनिक एनहाइड्राइड लिया तो क्या ये बनके चिपक गया कि नहीं बन गया बेटा। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म से समझा दी, लेकिन आपको की पॉइंट भी पता होना चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। तो की पॉइंट तो अपन पहले से ही जानते हैं। इधर देखो कैसे, इधर देखो, इस बॉन्ड को तोड़ दे, इस बॉन्ड को,
इधर इधर बेंजीन को और इधर जो बेंजीन का H है, ये H है ना, उसको इधर जोड़ दे, खत्म, आ गया आंसर। अरे आ गया नहीं, वैसे भी वो कैटलिस्ट है, उसको तो बाहर निकल ही जाना है। तो क्या CO जुड़ गया इधर पे, बोलो बोलो, देखो ये CO जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, 1 2 COOH, 1 2 COOH, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, डायरेक्ट, इतनी मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं थी। अरे आया क्या, चुटकी में। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, चुटकी में। मुझे लगता है कि अगर ये एग्जाम, ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुम्हें इसे मैकेनिज्म को लिखने की जरूरत ही, तोड़ा जोड़ा, बोलो है ना, बना लो, क्या कर लो रे, बना लो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये ज्यादा सही है। चलो बेटा, तो अब एक हेडिंग डालिए, इंट्रा मॉलिकुलर FCR। हाँ बेटा, अगला हेडिंग डालिए, दैट इज इंट्रा मॉलिकुलर FCR, इंट्रा मॉलिकुलर FCR। अच्छा, इंट्रा मॉलिकुलर FCR लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं यहां एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की बात करने जा रहा हूं। आपने एक चीज देख लिया होगा अब तक कि मैंने एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बेसिक बात एक साथ डिस्कस करी थी। अब हम कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, अब आप दोनों दिमाग में एक साथ सोच सकते हैं। तो आप बेटा ध्यान सुनना, ये बेंजीन है, और ये Cl। बेटा ध्यान सुना, ये अभी तक देख रहे थे तो एरोमेटिक कंपोनेंट और हैलाइड कंपोनेंट दोनों कैसे थे, अलग अलग थे। क्या इसमें एरोमेटिक कंपोनेंट और हैलाइड कंपोनेंट एक साथ हैं, एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रा मॉलिकुलर। यहां ले लिया क्या, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होने वाला है बेटा समझना, मैं पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना पेन के करना है। तो AlCl3 आएगा, Cl माइनस ले जाएगा, क्या बनाया बेटा ध्यान समझना। ये आप देख सकते हैं इधर बेटा J J J J और J बन गया यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। इससे पहले भी हम बात करते थे, इलेक्ट्रोफाइल आता था, पहला 2 स्टेप का रिएक्शन। पहला क्या होता था बेटा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या होता था, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, जिसे क्या होता, पहले क्या होता था, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, दूसरे में नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक। तो वही यहां पे भी होगा बेटा ध्यान सुना, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। तो सिंपल से वही होगा, ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर निगेटिव चार्ज, और इस पर हो जाएगा ये अटैक। और अटैक होने के बाद फिर H+ जाएगा और वापस से क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। ये सब चीजें हम आपको समझा चुके हैं
इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ध्यान समझना, डायरेक्ट कैसे? ये है हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, जहां से अटैचमेंट है उसके आजू या बाजू कहीं पर भी देख लो, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, हमें क्या कर देना है, साइक्लाइजेशन। क्या कर देना है, साइक्लाइज, क्योंकि जहां से जुड़ जाएगा वहां बन जाएगा रिंग। तो बेटा क्या इसमें यहां से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब रिंग कितने की बनेगी ये कैसे डिसाइड होगा? जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एक नंबर दो, 1 2 3 4 5 और 6। क्या 6 मेंबर रिंग बन गई? तो आपको क्या करना है, यहां पे आपने ये बना दिया, इसके अलावा ये आपने यहां पर बना दिया कितने मेंबर की रिंग? 6 मेंबर की रिंग बना। नंबरिंग अपने हिसाब से करिए, जैसे किया था 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। और 6 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ? 2 मिथाइल जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? 6 नंबर पे 2 मिथाइल जुड़े। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका जवाब आपको डायरेक्ट देना है। इधर देखो सारे बच्चों, मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज द COCl, यहां ले लिया AlCl3। जवाब देने तैयार हो? बताओ क्या दो? ये किसका एग्जांपल हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसने आया, ये ले गया, यहां चार्ज कौन सा बनाएगा? पॉजिटिव। क्या इसके साथ जुड़ गया? नंबर 1 2 3 4 5। कितने की रिंग बनने वाली है? एक स्टेप में बच्चा जवाब देने को तैयार है? हाँ, ये बना दिया आपने 5 की रिंग। बोलो ना, 1 2 3 4 5, और 5 नंबर पे क्या लगा दिया? खत्म। आसान है क्या? अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, हम यहाँ, अरे मेरी बात तो सुन ले लिखने वालों, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं हम। यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ H+ ले लेंगे। अरे बोलो ना, अरे कैटायन सारा तो हम पहले ही बता चुके हैं। अरे हम यहाँ एल्कीन बना देंगे, यहाँ H+ ले लेंगे, कैटायन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोलो, हम यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ BF 360 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे। सब तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इज इट क्लियर? बना लीजिए। लिख लिया? हाँ, लिखिए अगला हेडिंग। Some important point related to FCR. Some important point related to FCR. लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू FCR। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, इन प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा एक बात सुन लेना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन वाले? ब्रैकेट में लिखो मेटा डायरेक्टिंग वाले, मेटा डायरेक्ट, क्योंकि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग होता है, किंतु परंतु लेकिन आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। अरे ना, तो लिखो इन प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ब्रैकेट बंद, FCR। FCR का मतलब एल्काइलेशन या एसाइलेशन या बोथ? बोथ। हाँ, FCR ब्रैकेट में लिखो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, डज नॉट टेक्स प्लेस। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। मेरी बात को बड़े ध्यान समझना, और मैं अभी से अनाउंस करता हूं कि यहां से मैंने माइनर में एक क्वेश्चन बना दिया है, समझ रहे हो ना तुम? और अभी भी मैं बता रहा हूं, कह के बता रहा हूं कि तुम में से कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हो,
गलत करने वाले हो। और याद रखना, मेरा कॉन्फिडेंस कभी, ध्यान सुनना, अभी मैंने एसआरजी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। क्वेश्चन ये था कि दिए हुए कंपाउंड का इनैंसियोमर क्या होगा, दिए गए कंपाउंड का इनैंसियोमर क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो कई बच्चों ने अभी मिल रहे हैं बाहर, कई सारे बच्चे मिल रहे हैं बैच के, कई बच्चों ने इसको गलत कर दिया। सर हमने तो आरएस से जवाब दे दिया। भाई पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, तब तो आइसोमर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं, यही तो शोभा बनाते पेपर की। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ साहब। हाँ तो हुई चाहता फॉलोइंग, एक मिनट, क्या क्वेश्चन वहां पे था। हाँ, तो क्या आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग वाला डिएक्टिविटी, बोलो है ना, एफसीआर, एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन ना ही देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे सामने है, इस पर हमने लगा दिया NO2 -M वाला, या लगा दिया CN -M वाला, या लगा दिया CH डबल बॉन्ड -M वाला, या लगा दिया NH3+, यह क्या होता है, ओनली -I, अरे बोलो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये ग्रुप लगा दिया हमने। तो बेटा याद रखना, अब रिंग कैसा है, डीएक्टिवेटेड। रिंग कैसा हो गया, मरियल। कैसा हो गया, मरियल। मेरी बात ध्यान समझना, एक कंसेप्ट सुनो, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन कंटेनिंग होता है, क्या बोला, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन कंटेनिंग होता है। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया R+ कार्बोकटायन, या बोल दिया RCO+, ये सारे के सारे ध्यान समझना, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, हम आपको मेन बता रहे जो हमारे काम के हैं। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये मरियल वीक, ये भी मरियल वीक, दोनों मरियल। रिएक्शन हाँ जी कि ना जी? तो बता ध्यान, चूंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल की। तो बताओ FCR की नो FCR? ये FCR नहीं देंगे, और यही तुम गलती टेस्ट में करोगे, तुम FCR दे के आ जाओगे। और तुम तब की चिंता क्यों कर रहे हो, हम उससे पहले ही तुम्हें हम ट्रेलर दे देंगे। क्या मेरी बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अरे हाँ है ना। तो ये FCR नहीं देते हैं, यानी ये कैसे, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, FCR हाँ जी कि ना जी? अरे सुनो, ये एक फायदेमंद वाली चीज भी हो गई। पूछो क्या? कोई भी रिएक्शन हवा में नहीं कराई जाती है, उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। एंड लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर हमारा रिएक्शन कैसा है, एरोमेटिक वाला, तो अगर हमारा मीडियम भी कैसा आ जाए, एरोमेटिक वाला, तो मतलब क्या रिएक्शन बहुत अच्छा होगा? अरे बोला फेज बहुत अच्छा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, बहुत अच्छे से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, डिजॉल्व होगा उसमें। लेकिन फायदा क्या हुआ, ऐसा मीडियम लो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। हमें पता है कि ये FCR में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि FCR देंगे कि FCR नहीं देंगे। तो इन्हीं को हमने ले लिया एज ए सॉल्वेंट, कि अगर ये FCR में रिएक्ट ही नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो इनको सॉल्वेंट के रूप में लिया जाए। कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जो AIPMT में आया था, उसने नाइट्रोबेंजीन के बारे में स्टेटमेंट लिखा था बेटा, और ये AIPMT में आया हुआ था कि नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन FCR। अरे बोलो ना, यहां तो कोई डाउट? लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बेटा लिख लेना, पहले पॉइंट नंबर 2 लिखो। एनिलीन, जगह छोड़ो और लिखो एनिलीन डज नॉट गिव FCR। एनिलीन डज नॉट गिव FCR। अब प्रश्न है, एनिलीन क्यों FCR नहीं दे रहा है? इधर आओ, मेरी बात ध्यान समझना। ये हमारे सामने मैंने लिख दिया आपके सामने, दिस इज द एनिलीन, और हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं किससे, CH3Cl, और यहां ले लिया क्या, AlCl3। मेरी बात ध्यान समझना लिखने वालों। एनिलीन CH3Cl AlCl3। AlCl3 को क्या काम दिया गया था कि भाई तुम Cl को ले जाओ, कार्बोकटायन बनाओ और FCR कराओ। क्यों रूपचंद, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर। लेकिन AlCl3 जैसे आया, अरे भाई ऐसा हो सकता है? ये क्या है, दिस इज द लुईस
दिस इज द लुईस। आहा, एस दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन। अब तो एसिड को बेस के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है, बीच में कौन है उसे कोई मतलब ही। आज तो सॉल्ट बन के रहेगा। तो बेटा क्या हुआ, ध्यान सुनना, क्या ये इसके साथ रिएक्ट कर गया कि नहीं कर गया? अब सुनो ध्यान से, NH2 लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। AlCl3 को इलेक्ट्रॉन मिला है क्या? बोलो, AlCl3 निगेटिव। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्या? यस, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही कैसा रिंग हो गया? वो डीएक्टिवेटेड। कैसा हो गया? डीएक्टिवेटेड। तो क्या इस नाइट्रोजन पे ये सॉल्ट तो बना है, लेकिन बताओ क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है? तो ये कैसा हो गया? डीएक्टिवेटिंग। क्या हो गया? डीएक्टिवेटेड रिंग हो गया है। और एक कैसा भी है, कौन वाला? मेटा डायरेक्टिंग वाला। डियर स्टूडेंट्स, अब ये FCR की नो FCR? ये FCR दे ही नहीं सकता, बोलो ना। तो अपन लिख दिया यहाँ पे नो FCR ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या बात क्लियर हो गई? एक बात सुनो ध्यान से, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, इधर देखो, फिनॉल गिव FCR इन लेसर अमाउंट। फिनॉल FCR देता है लेकिन कम अमाउंट में देता है। क्यों रे सर, एनिलीन तो नहीं दे रहा, तो इसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिनॉल पे भी क्या है? लोन पेयर है। बेटा फिनॉल जो होता है एनिलीन से कम बेसिक होता है, और कम बेसिक होने के कारण एकदम परफेक्टली एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में क्या करता है? ये FCR देता है। अरे बोल दो ना। तो अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा, लिखने वालों ध्यान से सुनो, लिखने वालों तुम्हें सुनना है ध्यान से। क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव FCR? निम्न में से कौन सा कंपाउंड FCR देगा? पहला है, मैंने आपके सामने लिख दिया यहां पर CH3। दूसरा यहां पर लिख दिया मैंने आपके सामने CHO। तीसरा लिख दिया हमने आपके सामने बेटा, यहां पर ले लिया मैंने CN। चौथा हमने आपके सामने यहां पर लिख दिया आपके सामने दैट इज NO2। पांचवा हमने आपके सामने यहां पे लिख दिया बेटा दिस इज द NH2। छठा हमने आपके सामने यहां पर लिख दिया बेटा NH3+। एंड सातवां हमने आपके सामने यहां लिख दिया बेटा क्लोरोबेंजीन। जवाब देने तैयार हो? बताओ, पहला वाला FCR दे देगा, दूसरा वाला FCR मेटा डायरेक्टिंग, बोलो ना। ये वाला मेटा डायरेक्टिंग, ये वाला मेटा डायरेक्टिंग, ये वाला, अरे ये मेटा डायरेक्टिंग थोड़ी ना है। क्या बना लेगा? सॉल्ट। क्या बना लेगा? सॉल्ट। ये देखो, और वो कैसा हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग, बोलो ना। मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटेड है, ये भी FCR नहीं देगा, लेकिन ये वाला नहीं देगा, लेकिन ये वाला दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। क्या लेवल देख रहे हो तुम? इज इट क्लियर? बना लो। एक और बढ़ा दूं? चलो नंबर 8 बताओ, क्या ये FCR देगा? COOH नहीं देगा, नहीं देगा। बात क्लियर हो गया? बना लो।
लिख लिया बेटा? चलो चलो बेटा, नोट, दिस इज द बेंजीन, CH2 double bond CHCl AlCl3, this is called as vinyl chloride. विनाइल क्लोराइड, यहां पे ले लिया हमने Cl, दिस इज कॉल्ड एज एराइल या फिनाइल क्लोराइड, AlCl3। बताओ बेटा क्या जवाब आएगा? वाई रे? हाँ, ध्यान सुना, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? क्या ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है? और सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम खाली इसकी बात क्यों करते हो? अगर तुमने यहाँ पे कैटायन बनाया, क्या बनाया? कैटायन, क्या बनाओगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल कैटायन, बोलो हाईली अनस्टेबल। अगर तुमने यहाँ पे कैटायन बनाया, फिनाइल कैटायन, दिस इज द हाईली अनस्टेबल, बनेगा ही नहीं। तो बेटा क्या FCR की नो FCR? नो FCR। बोलो बात क्लियर हो गई? बच्चा कहता है हे मास्टर मजाक कर रखा है आपने। हमने कहा बोलो कैसा? कह रहा है यहां टिक करवाते हो कि क्लोरोबेंजीन FCR देगा, और यहां कह रहे हो कि FCR नहीं देगा। मजाक बना रखा है। हमने कहा तेरा नजरिया अलग है, तेरा नजरिया अलग है। दिस इज, यहां पर जो देखो ये क्या है? बेंजीन, जिस पर हम क्या करा रहे हैं? FCR। तो ये कहलाएंगे हेलाइड कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे? ये यहां एज ए हेलाइड कंपोनेंट नहीं है, इस पर हेलाइड कंपोनेंट अटैक करेगा। जैसे हमने लिया CH3Cl AlCl3, इस पर अटैक करेगा। तो यहां CCl बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर रहे हो, लेकिन यहां तुम CCl बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, वो अलग चीज है। और ये क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो एज ए हेलाइड कंपोनेंट, क्या बोला? एज अ हेलाइड कंपोनेंट हम इसको नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो बोलो। चलो लिख लो बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पहला पॉइंट लिख लिया है। अब आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा। लिखो पॉलीएल्काइलेशन, पॉलीएल्काइलेशन, पॉलीएल्काइलेशन इज अ, पाई बॉन्ड बना ले, मॉलिक्यूल मर जाएगा तो सुलट जाएगा। लिखो बेटा, पॉलीएल्काइलेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम इन, पॉलीएल्काइलेशन, polyalkylation is a major problem in Friedel-Crafts alkylation. Polyalkylation is a major problem in Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation as the formed product, as the formed product is more reactive, as the formed product is more reactive compared of reactant, compared of reactant, compare of reactant। सुनो बेटा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं पॉलीएल्काइलेशन की, इधर देखो बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिया, ये है बेंजीन और इसकी रिएक्शन कराई CH3Cl और यहाँ ले लिया AlCl3। आपको पता है ये क्या होगा? Cl माइनस ले जाएगा और CH3 प्लस बनाएगा।
और ये इस पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। अगर इसने अटैक किया तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पे CH3 आया कि नहीं आया, किसका फॉर्मेशन हो गया, टॉलुइन। हाँ, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +H, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो क्या हो गया, एक्टिवेटेड रिंग हो गया कि नहीं हो गया, एक्टिवेटेड रिंग। अब वापस से AlCl3 जनरेट होगा, फिर CH3Cl रिएक्शन करेगा। अब CH3 प्लस के पास वापस से अटैक करने के चांस हैं, लेकिन रिएक्टेंट के साथ साथ उसको क्या नजर आएगा, प्रोडक्ट। अब उसके जाने के रास्ते किधर हैं, क्या वो बेंजीन की तरफ जाना चाहेगा, टॉलुइन की तरफ, तो क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के नाते बेटा क्या यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, आर्थोजाइलिन। क्या बन गया, आर्थोजाइलिन। प्लस आपके सामने क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH3, अरे बोलो ना, और किसका फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज पैराजाइलिन। अब वापस से वही प्रोसेस होगा, तो क्या भी ज्यादा एक्टिवेटेड हो गए, बोलो, तो इस पर भी रिएक्शन हो जाएगा, बोलो। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एंड अदर प्रोडक्ट, एंड अदर प्रोडक्ट, अरे बोलो ना, यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉली एल्काइलेशन, हम चाहते थे मोनो एल्काइलेशन हो, हम चाहते थे टॉलुइन बने, लेकिन क्या बहुत सारे उसके कचरे वाले भाई बनने लग गए कि नहीं बनने लग गए, बोलो ना। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, पॉली एल्काइलेशन इज अ ड्रॉबैक, बट पॉली एसाइलेशन नहीं होता। क्यों रे, ऐसा क्यों हुआ, एक बात बताओ। हाँ, जब आप इस पर रिएक्शन RCO+ की कराओगे तो क्या यहाँ COR बना कि नहीं बना, और ये कौन सा ग्रुप है, -M वाला, तो ये कैसा होगा, डीएक्टिवेटेड। बोलो, यानी कि अगर मैं आपके सामने लिखूं, बेटा ध्यान से समझना कि आपने, वापस लिख देता हूं पूरा, कि प्लस मैंने ले लिया RCOCl और यहां ले लिया AlCl3, तो आप खुद बताओ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या CORA बना कि नहीं बना, और ये कैसा रिंग हो गया, डीएक्टिवेटेड। तो यानी जो यहां से जनरेटेड RCO+ एसाइलियम कैटायन है, वो बार बार अटैक कहां करेगा, बेंजीन पर ही करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आया, क्योंकि ग्रुप कौन सा है, -M वाला। तो अगर आपको एल्काइल बेंजीन बनाना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड। सर ये क्या बात कर रहे हो, एल्काइल तो बेटा, हाँ दिस इज द बेस्ट मेथड। पहले हमने ये बना लिया, फिर हम रिडक्शन मेथड से CO को किसमें बदल देंगे, CH2 में। आगे हम पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, अरे ना, उससे हम लोग क्या बना लेंगे, बोलो, एल्काइल बेंजीन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी स्टूडेंट्स को, बोलो है ना, बना लेंगे, बना लो। तो दिस, ये अलग है बेटा, समझ में आया, दिस इज द गुड मेथड, गुड मेथड। तो क्या पॉली एसाइलेशन होता है कि लिख दिया पॉली एसाइलेशन, और फिर लिख देना क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जगह छोड़कर अगला पॉइंट लिखिए, एक लाइन। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट is also a drawback of, very good, carbocation rearrangement is also a drawback of Friedel-Crafts alkylation, अब इधर देखो, तुम बताओ, मैंने क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में कराया था, देख सकते हो आप, इधर देखो, जब हमने आपके सामने ये वाला क्या लिया था, ये Cl, ये लिया था कि नहीं बेटा, और यहां लिया था AlCl3, तो आपने पहले कैटायन कौन सा बनाया था, ये बनाया था, लेकिन क्या रीअरेंज होकर ये इसमें चला गया था, हम चाहते थे अटैचमेंट यहां से हो, लेकिन अटैचमेंट, और यहां से आपने देखा था कि जब हमने इस पे बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराई थी तो किसका फॉर्मेशन हो गया था, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या बन गया था, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो हम चाहते थे कि ये यहां का ये वाला कार्बन अटैच हो बेंजीन से, लेकिन अटैच कौन सा हो गया, बीच वाला। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बोलो, चलो बेटा लिख लिया, यहां तक आराम से लिखो, कहने का मतलब ये है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है।
करोगी क्या घर जाके? चलो बेटा लिखो बेटा, हेडिंग डालो, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। अब तो लिख लिया होगा अब तक में। क्या? हेडिंग डालिए बेटा, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। बाद में बात करें बेटा, ठीक है, पहले लिख लो फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। पर्सनल बातें बाद में, पढ़ाई वाली बातें पहले अभी अभी, ठीक है। पर्सनल बातें करोगे, कुछ इधर उधर करोगे, ऑनलाइन चल रहे हो, सुलट दिया होगे, ऐसे सुलटोगे फिर तुम्हारा नाम गली मोहल्ला सब कुछ हम वहाँ पे बोल देंगे। तो आ जाओ बेटा, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। अब ये बताओ फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, इधर देखो बेटा, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। अगर हम फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन की बात कर रहे हैं तो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हम फॉर्माइलेशन नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान समझना। सर फॉर्माइलेशन होता क्या, पहले ये तो बता दीजिए। बेंजीन पर फार्माइल ग्रुप का जुड़ना। अरे सर फार्माइल ग्रुप क्या होता है ये तो बता दीजिए। हम जैसे बच्चे कहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं? दिस इज कॉल्ड फार्माइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड फार्माइल ग्रुप।
बेंजीन पर जोड़ोगे तो बन जाएगा बेंजल डिहाइड। तो फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन से नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फीडल क्राफ्ट रिएक्शन से कराओगे तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? HCOCl। HCOCl लोगे, AlCl3 आएगा, Cl ले जाएगा, लेकिन जब ये रहेगा तभी तो ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता कैसा है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है। ये जैसे ही बनता है कहीं पे भी टूट जाता है। किसमें? CO प्लस HCl में। किसमें टूट जाता है? CO प्लस HCl। तो लिखो भी यहां पे फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी डन बाई FCR। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी डन बाई FCR। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी डन बाई FCR। लिख सकते हो आगे बिकॉज HOCl इज अनस्टेबल। छत पर लिख सकते हो जैसे मैंने लिख दिया है। तब बेटा अब हमें लेकिन फॉर्माइलेशन तो कराना है। अब हम क्या करें? मेरी बात ध्यान सुनना। तो फॉर्माइलेशन कराने के लिए दो रिएक्शन आया। पहले रिएक्शन का नाम है गटरमैन कॉच रिएक्शन। सोच लो, नाम है गटरमैन लेकिन है महान। तुम्हारे नाम इतने सुंदर सुंदर और किसी काम के नहीं। बेटा ध्यान सुनना। तो क्या है? गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है? ध्यान समझना, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये हमारे सामने है बेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? CO प्लस HCl। CO प्लस HCl और ले लिया हमने एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। फॉर्माइल ग्रुप लग गया कि नहीं जुड़ गया? और ये बेंजल डिहाइड बनाने का एक मेथड है। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं NCERT की, तो NCERT पेज नंबर 363, पेज नंबर 363 NCERT क्लास 12th में ये दे रखा है। सुनो ध्यान से, और इंपॉर्टेंट भी है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड किसमें आता है? प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। आप देख सकते हैं, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्या? प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। अब क्या होगा? कैसी रिएक्शन होगा? मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिए। CO क्या है? CO इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये है कार्बन मोनोऑक्साइड? इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करो तो क्या बन जाएगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बताओ चार्ज बताओ कहां पे क्या आएगा? बताओ, यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा निगेटिव। CO हमने यहां पर क्या ले रखा है? ये है आपके सामने HCl और यहां ले लिया है AlCl3 या ले सकते हैं CuCl। CO तो यहां आ गया ना। ये AlCl3 यहां से क्या ले जाएगा बेटा? Cl माइनस। क्या दे गया बताओ बेटा? क्या दे गया? अरे बोलो ना, क्या आपके सामने वो H प्लस दे गया? और बताओ H प्लस इसमें किस पर? कार्बन से ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ गया। क्या बन गया बेटा बताओ? क्या आप देख सकते हो HC ट्रिपल बॉन्ड O और इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हाँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और बनेगा HC डबल बॉन्ड O और इस पर चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। which is more stable? पहला कि दूसरा? आप समझ में आ गया होगा, सुलट गए हो ना बल्कि। दिस इज द दे आपका है मोर स्टेबल, क्योंकि यहां ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल, तो ये मोर रिएक्टिव। दिस फॉर्म इज मोर रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव है। बताओ अब क्या है? ये बेंजीन आया, बोलो है ना, H को हटाएगा और खुद लग जाएगा। क्या आपके सामने फॉर्मेशन किसका हो गया? बेंजल डिहाइड। अरे बोल दो ना बच्चा, किसका फॉर्मेशन होगा? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम इतनी मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर पाओगे। यानी की पॉइंट में तो तुम ऐसे ही सोच लेना। दो ट्रिक है, ट्रिक तो ट्रिक होता है, मतलब नो लॉजिक। आप तो सीधा ये बोलना कि COCl को मिलाओगे, CO प्लस HCl को मिलाओगे। सुनो की पॉइंट, CO प्लस HCl को मिलाओगे तुरंत क्या बन जाएगा? HOCl। HCOCl क्या बन जाएगा? आपने CO प्लस HCl को मिलाया तुरंत क्या बन गया? HCOCl। अरे बोलो। और जो HCOCl बना है तुरंत यहां से Cl हटा दो और CHO को लगा दो, आ गया ना प्रोडक्ट। ये की पॉइंट है। कौन सा आपसे मैकेनिज्म पूछने जा रहा है? आपसे तो यही पूछेगा ना कि आंसर क्या होगा इसका। दोनों तरह से हमने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? आओ बेटा ध्यान सुनना। अब सुनिए मेरी बात।
दूसरा रिएक्शन आपके सामने है जिसका नाम है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट। यहां पर जो हम आपके सामने लेने जा रहे हैं, देखो बेटा, ये हमारे सामने है बेंजीन। दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाना तो दोनों ही मेथड होते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के। फ्यूचर में हम एक और मेथड आपको सिखाएंगे टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, जब हम इटार्ड रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो फिर वहां समरी लिखना, बेंजल्डिहाइड बनाने के कितने मेथड्स हो गए। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बेंजल्डिहाइड बना, नहीं 3 नहीं, वहां 2 मेथड बताऊंगा, वहां 2 मेथड बताऊंगा। और एक मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, याद करो, याद करो, बहुत पहले ही बताया था जब हमने आपको पढ़ाया था FRSR, जब CaCl2 बनाया था और इसकी हाइड्रोलिसिस करा के बेंजल्डिहाइड बनाया था। अरे बोलो, वापस से वो रिपीट होगा, वापस से आगे आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेरी बात ध्यान समझना। तो ये यहां पर भी हमने क्या है, तो वहां पे अपने लिखना कि बेंजल्डिहाइड बनाने के कितने मेथड हैं। फिर हमारे जैसा आदमी क्वेश्चन पूछेगा बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड बताओ, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और लेकिन पेपर में जाओगे तो गलत कर दोगे। मैं पूछूंगा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड, तुम फिर भी कर दोगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वहां कुछ टॉलिन से बनाने वाले होंगे। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाना। तो ये है बेंजीन। हमने यहां पर ले लिया नंबर 1 पर HCN प्लस से HCl और AlCl3 एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, बोलो, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। लेकिन जो दूसरी वाली रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, एनसीईआरटी में ये दी है, तो इसके पूछने के चांस ज्यादा है। और स्टार लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो मेरी बात ध्यान समझना। अब आइए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आप देखिए यहां पे क्या है, प्लीज देखें, ये है HCN। क्या यहां पे लोन पेयर आपको नजर आ रहा है? यस। बताओ हमने क्या लिया बेटा, यहां पे HCl और ये क्या है AlCl3। Cl माइनस ले गया, यहां कौन बच गया बेटा, बोलो, प्लस। क्या इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड NH, इस पे चार्ज कौन सा जाएगा, पॉजिटिव। क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हाँ साहब। क्या बॉन्ड टूट जाएगा? हाँ साहब। क्या पोलर पाई बॉन्ड है? हाँ साहब। क्या पोलर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं? हाँ साहब। एल्डिहाइड कीटोन में रेजोनेंस होता है, होता है। पोलर पाई बॉन्ड बताया था मैंने आपको। तो बताओ क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, HC, बोलो बोलो, डबल बॉन्ड NH, और यहां बन गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोलो बोलो, एल्डिमिनियम आयन। एल्डिमिनियम आयन क्या बोलते हैं, एल्डिमिनियम आयन के नाम से जानते हैं। ये वाला दिस इज द मोर स्टेबल, देन दिस इज मोर रिएक्टिव। क्या यहां से बताओ, वापस से देखो बेटा, क्या यहां बेंजीन पिक्चर में आ चुका है? क्या ये आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल है? H को हटाएगा, खुद चिपक जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH बनाएगा। अरे बोलो, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एल्डिमाइन। क्या कहलाता है, एल्डिमाइन। एल्डिमाइन की मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ाई है, याद है? याद है क्या, बोलो तब। एक बॉन्ड को तोड़ दे है HNOH जोड़ दे, एक बॉन्ड और तोड़ दे है HNOH। और फिर मैंने आपको ट्रिक से बताया था, इतने में मेहनत मत करो, यहां O और इधर H2 लगा दो। क्या आपके सामने ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया? क्या बोलो ना, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप इतनी सोच पाओगे? सोचने की जरूरत ही नहीं, याद होना चाहिए। CO प्लस HCl AlCl3, या ले ले HCN प्लस HCl AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। दोनों से क्या बनता है, बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। अब बात आती है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इसका नेम रिएक्शन बताओ। तो सुनो, याद करने का तरीका, को में को। अरे है ना, अगर मैंने बोला बताओ कि इसमें गैटरमैन कॉच कौन सा है, CO प्लस HCN या HCN प्लस HCl? CO प्लस HCl। को में को। अरे ना, को में कोच, को में कोच। इज इट क्लियर? ये याद करने का तरीका है, इसी हिसाब से आपको याद करना है। बना लो बेटा, आराम से बेटा, आराम से। ये तो बेटा समझाने के लिए मैंने बता दिया।
समझो, लेकिन इतने बार रिवीजन होना चाहिए कि चीज़ें याद भी हो जानी चाहिए। CO प्लस HCN या HCN प्लस HCl क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलो चलो चलो, नहा के नहीं आया, इसे पहले से पता था, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, चलो बेटा लाओ, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए। चलो लिखिए बेटा, हेलो जी नेशन, बोले तो हेलो जी नेशन। देखो एक फ्रेम में पूरा आ गया कि नहीं आ गया? कंपैरिजन आपके सामने आ गया, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। चलो चलिए लिखिए बेटा, हेलो जी नेशन। लिखिए बेटा, हेलोजिनेशन। देखा फिडल क्राफ्टेशन कितना था और इसमें कितना लगा, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं तो तुम तो एक ही क्लास में सुलटा देते थे सब, एक क्लास में तो दो दो रिएक्शन निकालते थे, है कि ना। इतने में तो ये सार खत्म हो जाता। लिखो हेलोजिनेशन, क्वेश्चन ही अपनी ताकत है बेटा। तो इधर देखो बेटा, ये हमारे सामने ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराई हमने Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, या ले लिया हमने FeCl3 लुईस एसिड, या लिख सकता है वो Cl2 प्लस Fe या Fe प्लस Cl2। उस तो बेटा इसमें क्या होगा, आपके सामने H हटाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोबेंजीन का। मेरी बात ध्यान के समझने का प्रयास करिए। इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वो है X प्लस, क्या है बेटा? X प्लस। अच्छा बताओ, AlCl3 आएगा तो बताओ क्या एक Cl को ले जाएगा तो Cl प्लस बनाएगा, तो यहाँ पे X प्लस, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हेलोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हेलोनियम। तो अगर हमने ले लिया Cl प्लस तो क्या बन जाएगा? क्लोरोनियम आयन। क्या बन जाएगा? क्लोरोनियम आयन। Br प्लस ब्रोमोनियम आयन। तो ये हमारे सामने अब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आया है Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, अब हमने क्या किया, कोशिश करा किसी बेंजीन की रिएक्शन, इसी बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करा दी? Cl2 के साथ करा दी। Cl2 ले लिया या Cl2CCl4 ले लिया, बोलो रिएक्शन की नो रिएक्शन? बेटा नो रिएक्शन। पहले मेरी बात ध्यान सुनना, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन हमने कराया था तो उसने बोला था कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। अरे बोलो, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। तो एडिशन तो नहीं देगा, तो सर सब्स्टिट्यूशन देगा। हमने सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देगा। बेटा ध्यान सुनना, कारण कि ये जो Cl और Cl आपके सामने, मेरी बात ध्यान समझना,
बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। इस पर कोई चार्ज कोई नहीं है। लेकिन AlCl3 जब आता है तो यहां Cl माइनस ले जाता है और उसको क्या बना देता है? Cl प्लस। तो Cl2 और Cl प्लस में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl प्लस, क्योंकि क्या है? चार्ज है। तो वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन, बेटा ध्यान सुना, वो या फिर इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अगर मैंने इस पर कोई ग्रुप लगा दिया, और ग्रुप कौन सा वाला है? प्लस एम वाला। फॉर एग्जाम्पल OH फिनॉल, एनिलीन NH2 लगा दिया, OCH3 एनिसॉल बना दिया, तो बेटा क्या रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो फिर उसको AlCl3 की जरूरत, वो खुद क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाओ प्लस एम वाले ग्रुप के साथ। किसके साथ? प्लस एम वाले ग्रुप के साथ। और अगर तुम बेंजीन ले रहे हो तो फिर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिविटी को बढ़ाओ। अरे बोलो, तो वही वाली बात हो गई ना। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? या तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाओ प्लस एम से, या फिर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाओ AlCl3 लाके। क्या मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? कितना आसान है। अब चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी तुम्हें। चलो साहब, तो नो रिएक्शन। मेरी बात ध्यान समझना। अब हमेशा बात वही आती है कि ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, कि रिएजेंट यूज्ड क्या होंगे, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। बोल रहा था सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 सुनो, बताओ, मैंने ले दिया Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या ClCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 आया कि नहीं आया बेटा? बोलो। अब ये क्या करेगा? यहां से क्या लगा देगा? Cl माइनस को हटा देगा। इसने हटा दिया तो क्या बना पिक्चर में? क्या Cl प्लस बन गया कि नहीं बन गया? और अलग क्या हो गया? AlCl4 माइनस। क्या बन गया? क्या क्लोरोनियम आयन आ गया कि नहीं आ गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोनियम आयन। अरे बोल दो ना। चलो बेटा ध्यान समझना। दूसरा हम आपके सामने क्या ले सकते हैं? नंबर 2 हमने लिया Cl2 प्लस Fe। चलो क्लोरीन वाला केस हो गया तो एक ब्रोमीन वाला केस पढ़ लेते हैं। हमने ले लिया यहां Fe प्लस Br2, या फिर लिख दिया हमने Br2 प्लस Fe, कुछ भी लिख सकते हो। Br2 प्लस Fe या Fe प्लस Br2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी ब्लॉक में आपने पढ़ा इस रिएक्शन को। मैं यहां बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखने जा रहा हूं कि Fe जब Br2 के साथ रिएक्शन करता तो किसका फॉर्मेशन करा लेता है? FeBr3। क्या बना लेगा? FeBr3। और FeBr3 कैसा रिएक्शन? क्या है ये? लुईस एसिड। अरे भाई वही तो बात है, यहां पे भी क्या है? लुईस एसिड। अब सुनो, क्या अभी भी रिएक्शन में Br2 अवेलेबल है क्या? यस। तो पहले अगर Fe प्लस Br2 लिया तो पहले क्या बना लेगा? FeBr3। उसके बाद यही FeBr3 यहां से क्या ले गया? Br माइनस। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? बताओ। क्या आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने Br प्लस, अरे बोलो ना, किसका फॉर्मेशन हो गया? दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। और अलग क्या हो गया? FeBr4 माइनस। तो चाहे मैं Fe प्लस Br2 लिखूं, या इतना सुनो, आधा आधा देखो, इधर दिख रहा होगा Fe प्लस Br2। अगर मैं लिखता हूं तो आपको नजर क्या आना चाहिए? FeBr3 प्लस Br2। Br, क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। तो अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ये हमारे सामने है बेंजीन, ध्यान सुनना, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम Fe प्लस Br2, या लिख दिया हमने Br2 प्लस FeBr3। जहां तक तैयार हो, बताओ इससे क्या निकाल के लेके आओगे? क्या Br प्लस लेके आओगे? और क्या लगा दोगे इस पे? लगा दिया ये Br, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन। किंतु परंतु लेकिन अगर हमने तुम्हें केवल ले लिया होता Br2CCl4 रिएक्शन की नो रिएक्शन, तो यहां पे क्या होता है? दिस इज नो रिएक्शन। अरे बोल दो ना, फिर यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होता। बनाओ, जल्दी बनाओ। ये वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला ऊपर वाला।
चलो बेटा, अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं, बेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहा हूं I2 के साथ, I2 के साथ। और हमने यहां पर क्या ले लिया है, AlCl3। ध्यान सुनना, चलो इसको तो मैं बाद में लिखता हूं, AlCl3, समझने का प्रयास करो। तो सुनो, I2 का मतलब क्या हो गया, I, AlCl3 आएगा, I माइनस ले जाएगा, I प्लस बनाएगा, बेंजीन पर तू चिपकाएगा। और क्या बन गया बेटा, क्या आपके सामने आयोडोबेंजीन बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन। अब यहां पे जो H लगा हुआ है, H, वो और इस जो AlCl3 से जो I रिलीज होगा I माइनस के फॉर्म में, H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HI, HI का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है बेटा, HI का फॉर्मेशन कर लेगा, अरे है ना। और ये होता क्या है, दिस इज द, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, जो आयोडोबेंजीन बना है उसको रिड्यूस कर देगा, किसमें, वापस से बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, I2 में, यानी रिएक्शन को वापस पीछे भेज देगा। यानी प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। आहा, अच्छा प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस नहीं है, याद रखना, जिसने डिस्टर्ब किया उसको बाहर निकाल दो, जिसने डिस्टर्ब किया उसको बाहर निकाल दो, सारा का सारा इन्वायरमेंट ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आया ना? अरे है ना। तो यहां पर डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट कौन है, HI। बाहर करो इसको, बाहर करो इसको। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओ, लाल बैल हो जाएगा, रेड ऑक्स, रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, अरे है ना, दोनों भिड़ेंगे और लाल बैल बन जाएंगे। तो हमने यूज किया, यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है रे बेटा, बच्चा, HNO3, या ले सकते हो HiO3, या ले सकते हो HiO4, या ले सकते हो HGO एक्सेट्रा, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अरे याद करो, क्या तुम्हें याद है, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। अब देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं, HI की रिएक्शन कराने जा रहा हूं HiO3 के साथ। ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों भिड़ जाएंगे और बनता है I2 प्लस H2O। बैलेंस की जरूरत नहीं है, फिर भी बैलेंस करना चाहो तो ये 5 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 3 है। अब बताओ, हमें चाहिए, हमें HI को हटाना था, क्या HI इस रिएक्शन में यूज हो गया कि नहीं हो गया, यानी HI क्या हो रहा है, कम, HI क्या हो गया, कम। और साथ में हमारे फायदे वाली चीज मिलने लग गई है, क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। HI क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, I2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता हुआ क्या इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, ये I2 यहां पे बढ़ेगा, रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू नीचे क्लियर प्रिंसिपल। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा कहता है, हे मास्टर, हमने कहा बोलो इतनी मेहनत काहे को करते हो, मैंने कहने का मतलब क्या है, कह रहा है सर क्यों इतनी मेहनत से लाल बेल बनाते हो, रेडॉक्स कराते हो। तो हमने कहा कोई तरीका, कह रहा हाँ सर हमारे पास एक तरीका है। हमने कहा क्या, कह रहा HI ही तो दिक्कत कर रहा है। हमने कहा HI ही दिक्कत कर रहा है तो सर HI को बनने ही मत दो। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि HI को बनने मत दो, कह रहा सर ICl ले लो। हमने कहा इससे क्या होगा, अरे आप तो लेके तो देखो, बताओ क्या इस पर आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा, क्या ये इसको ले गया, क्या बनाया I प्लस, और क्या उस पर जुड़ जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, बोलो क्या आयोडोबेंजीन बना कि नहीं बना। और यहां से बेटा देखो Cl और यहां का जो आपके सामने H है क्या बन के निकल गया, HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क। तो दिस इज द बेस्ट यील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटो, दिस इज द गुड बेस्ट बिल्डर, यानी क्या, दिस इज द बेस्ट मेथड। अरे बोलो ना, तो ये बेस्ट मेथड, क्योंकि HCl बन गया, HI दिक्कत कर रहा था, HCl दिक्कत नहीं कर रहा। क्लियर हो रहा है ना, कुछ कंसेप्ट बन रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। इंग्लिश में क्लियर बोलते हैं, हिंदी में साफ बोलते हैं। कईयों क्लियर हो रहेंगे कि सर नए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पुराने कंसेप्ट साफ हो रहे हैं। बना ले, क्या ले रहे, बना ले।
एक ओपिनियन पोल होने वाला है जल्दी ही। सर बस धक धक यही तो करता है, हमको पता समझ में आ जाता है कि लबडब हो रहा है, इसका मतलब मास्टर ने पूरा प्लान कर लिया है कि इन बच्चों को सुलटाया जाए। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन कराई Br2 प्लस Fe, या ले सकते हैं बेटा क्या FeBr3 प्लस Br2। एग्जाम्पल कहाँ दे रखा है NCERT। COH कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। अरे मैं खुद बता रहा हूँ, डरो मत बेटा, इसका तो आंसर मैं खुद बता रहा हूँ। हाँ तुम तो ओपिनियन पोल में जो आंसर तुम्हें आता तुम उसको भी गलत कर बैठते हो। क्या बन गया, मेटा पर बन गया Br। अरे बोलो सिंपल सा क्वेश्चन है, चूंकि NCERT में दिया इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब अगला क्वेश्चन है वो है ओपिनियन पोल। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टूडेंट आपको नहीं जवाब देना है। चलिए तुम उसकी कॉपी मत देखना। हाँ आप प्लीज 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 देखो, चलो आगे बढ़ जाए। चलो पहला हम ओपिनियन आप ही से लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों शिवांश गलत कर रहे हो? दूसरा ओपिनियन तुमसे, हटा दो इसको। चलो धक धक होते हुए मास्टर पूछना क्या चाह रहा है। बढ़ जाए, चलो अब हटा रहा बेटा इसको। और जब उसको हटा दिया तो हटा ही देना है। चलो शुभम बेटा ठीक हो, आओ ये देखो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं। Cl2AlCl3 CH3Cl एक मिनट, दोनों में बताना है आर्थो मेटा पैरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहले मैं पहले वाले से पूछूंगा, पहले वाले से ओपिनियन पोल। कितने लोग कह रहे हैं कि पहले वाले में Cl2AlCl3 जो हेलोजिनेशन हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो वाला बनेगा? क्यों रे बेटा? देखो तुमने ऐसा जवाब दिया ना कि तो बादल जो है ना वो तो टूट गया। ये देख लो तुम्हारे जवाब देने से उसने सीधे कह दिया ऐसे सुलटाएगा तेरे को, मतलब तुम किस कैसे आर्थो बना दोगे? जल्दी में सोच लिया तभी तो कितने लोग कह रहे हैं कि आर्थो वाला बनेगा? शर्म नहीं आनी चाहिए। आ रही है सर, पैरा वाला बनेगा, मेटा वाला बनेगा पहले वाले में, पहले वाले में मेटा वाला Cl2AlCl3 के साथ। रीजन पूछूंगा लेकिन, चाहे चुप 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 चुप, रीजन पूछूंगा। मेटा बनेगा पहले वाले में, मेटा वाले हाथ खाओ, वेरी गुड। चलो रिजर्व है, आंसर रिजर्व है। दूसरे वाले में आर्थो वाला बनेगा, पैरा वाला बनेगा, मेटा वाला बनेगा। वाओ दैट्स ग्रेट। तो पहला वाला कौन एक्सप्लेन करेगा? हाथ उठाओ, आप ही एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो मिस्टर चहर। नहीं एक्सप्लेन क्या जवाब है? अगर तुमने सोचा तो कुछ सोच के जवाब दिया होगा। नहीं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। नहीं पता क्यों नहीं बेटा? पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? ठंड में पसीने आ रहे हैं? मतलब देखा जाए ना, अगर मेरे से इसकी तुलना करो, आओ तुम्हें यहाँ खड़ा करते हैं एक बार, पूरा संसार देखेगा तुम्हें। आओ देखो, आ जाओ। मतलब इतना अच्छा खासा देखा जाए तो बोर्ड कितना आ रहा है, बॉडी एकदम खतरनाक सलमान खान टाइप की रखा हुआ है, लेकिन पसीने आ रहे मेरे जैसे इंसान को देख के। बोल बेटा, एक्सप्लेन कर, गलत सही एक्सप्लेन कर। पहले वाले जो तुम्हारा आंसर उसको एक्सप्लेन करो। कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? इतना डर गया मेरे से? एक्सप्लेन यू।
तुम बताओ जी। वाई? यहां बनेगा Cl, ठीक है बेटा। मेटा पर क्या लग जाएगा? Cl। मैंने कहीं लिखवाया है क्या? नहीं, मैंने कहीं लिखवाया है क्या कि Na2 लगने से वो रिएक्शन नहीं होगा? कहाँ लिखवाया मैंने? नहीं, कहाँ लिखवाया मैंने? तो अपने मर्जी से आप सोचोगे। नहीं, वो क्या होता है? क्या नाम है आपका पूरा? क्या? शैलेंद्र सिंह सोलंकी, ट्रिपल एस। क्यों रे? कहीं लिखवाया क्या ऐसा मैंने? दिमाग फालतू का लगाते हो। बताओ प्रीत, कहीं लिखवाया क्या ऐसे? बोलो, क्या जाएगा आंसर? क्या जाएगा आंसर प्रीत? दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर बेटा। वेरी गुड, नो FCR, मतलब नो रिएक्शन। यहां रिएक्शन ही नहीं होगा। अब समझ लो मेरी बात ध्यान से, इसलिए मैं जानबूझ के इसको साथ में लिखता हूं। अगर ये मैं पहले लिख दिया होता, वहीं पे खत्म कर दिया होता, तुम आज इस स्थिति में नहीं होते। ये क्वेश्चन सिखाने के लिए आपके सामने लेके आया, इतना समय केवल सिखाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। बच्चे को मैं बोलता हूं कि CH3Cl के साथ ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ नो रिएक्शन। बच्चा कंफ्यूज हो जाता, अच्छा Cl वाला आया था, Cl2, अच्छा Al। बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है? उसको ये दिखता है, Cl दिखता है, AlCl3 दिखता है, उसको CH3 नहीं दिखता। वहां भी Cl दिखता है, AlCl3 दिखता है। AlCl3 के साथ वो Cl वाला नो रिएक्शन। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोला था? कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल, अरे है ना, यहां हेलोजिनेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुलट गए सब। वाह बेटा वाह, प्राउड ऑफ यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बना लो बेटा, बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो। तो इसको स्टार बना लो। टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन वापस से इसमें से दूंगा, मेरे पास बना हुआ है, फ्लेम में नहीं किया है उसको सुलटाने के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, जब मिलेगा पेपर में तो उछल जाओगे। हाँ सही है आंसर, घर पे जाओगे तो -5, ठीक है ना? आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, जब आएगा तब उसकी चर्चा करूंगा। बेटा ध्यान समझना, अब हमने आपके सामने लिखा, इधर देखो बेटा, बहुत प्यारा रिएक्शन एक सामने लिखने जा रहा हूं। अच्छा इसको लिख लिया तो मैं हटा दूं? हाँ, इतनी देर से क्वेश्चन पूछ रहा था, लिख नहीं पा रहे थे इतनी देर में, आंसर तो लिखना है। आइडियस क्यों बनते हो? आ बेटा, ये लास्ट रिएक्शन ऑफ द टुडे टॉपिक। ये हमारे सामने क्या है? बेंजीन। सुना ध्यान से, ये बेंजीन है। इस बेंजीन की रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं Cl2 एक्सेस में, और यहां पर ले लिया Cl2 एक्सेस, और यहां ले लिया हमने AlCl3। यहां पर ले लिया बेटा हमने Cl2, ये भी ले लिया हमने एक्सेस में, HNu या ले लिया हमने हाई टेम्परेचर। और हमने कहा, बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत कुछ सीखोगे इस रिएक्शन से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले ये क्या है हमारे सामने? बेंजीन बोले तो C6H6, ध्यान से ना बेटा, C6H6। Cl2AlCl3 आता है, Cl2AlCl3 आता है तो रिएक्शन ESR कहलाता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 आता है, मेरी बात ध्यान समझना, और वो एक H को निकाल कर क्या लगा देता है? Cl लगा देता है। हमने यहां पर क्या ले रखा है? एक्सेस में। क्या ले रखा है? अगर एक्सेस में ले रखा है तो क्या सारे इसके हाइड्रोजन को हटा के वहां Cl लगा देगा? तो जो आपके सामने कंपाउंड बनने जा रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्या आपके सामने यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl और यहां भी Cl, बना कि नहीं बना? क्या बताओ, इसका फार्मूला क्या लिखोगे बेटा? अरे बोलो। अच्छा C6H6 है बेटा, सुधर जाओ आप, गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए, बोलो है ना? तो आपके सामने यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl,
यहां Cl और यहां Cl बना। दिस इज कॉल्ड एज C6H को हटाया है Cl6, C6Cl6 नाम होगा। बेंजीन में 6 क्लोरो लगाया है, नाम क्या हो गया बोलो? दिस इज कॉल्ड एज हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर हेक्साक्लोरोबेंजीन बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है। रिएक्शन कैसा हो गया? ESR। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। अगला हमने ले लिया Cl2 एक्सेस में और हमने HNO ले लिया, हीट ले लिया, मतलब यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाली है। इतना तो पता चल गया कि कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं है कि फ्री रेडिकल एडिशन होगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करो, रटने की बात मत करना। यहां पे ये हमने बस मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। ध्यान से सुनो, फ्री रेडिकल आपके सामने आया है और फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराता है, रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल बनाता है। बताओ ऐसा कौन सा पोजीशन जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा? सर यहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों रे? क्योंकि सर यहां पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और H को हटा के वहां पे क्या लग जाएगा? Cl। H को हटाकर Cl लगा है, यह हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट किया है इसने। यहां पर भी अगर तुमने स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है, तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है। तुमने कहा सर इस H को हटा दो, फ्री रेडिकल बना लो। मैंने कहा ये फ्री रेडिकल स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल हो गया? और ये वाला कैसा था? स्टेबल। तो जब ये बनेगा ही नहीं, इसको बनाना ही नहीं है, तो यानी हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर ही नहीं सकते। अब दूसरा रास्ता हमारे सामने क्या आता है बेटा? सर अब क्या करें? जब वो फ्री रेडिकल अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को ही, वीक पाई बॉन्ड को ही क्या कर देगा? तोड़ देगा। अरे बोलो बेटा, हाई टेम्परेचर है, तोड़ देगा आराम से, बोलो है ना? अब तोड़ेगा तो बेटा ध्यान सुनना, आप बताओ यहां पर होगा एडिशन। क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन। क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन। तो इसे बोलेंगे पाई बॉन्ड को तोड़कर Cl2 जुड़ रहा है। जब पाई बॉन्ड को तोड़कर Cl2 जुड़ेगा तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। यानी रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया? फ्री रेडिकल एडिशन। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितने Cl लगाएगा? 2। कितने पाई बॉन्ड है? 3। Cl कितने लगेंगे? 6। यानी जो अब आपके सामने बनने जा रहा है कंपाउंड, ध्यान सुनो, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl और यहां पर भी Cl। बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अब के H को नहीं हटाया है, कार्बन की वैलेंसी देखो यहां पर 4 है। क्या ये sp3 कार्बन है? हाँ। इसे क्या बोलोगे बेटा? दिस इज कॉल्ड C6H6Cl6। इसे हम लोग बोलते हैं 666। C6H6Cl6 ऑल्सो नोन एज 666। इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहां से B ले लिया, यहां से H ले लिया, यहां से C ले लिया, तो क्या बन गया? BH6। एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक है? ये नॉन एरोमेटिक है। बोर्ड पर बना हुआ है, तुमने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तुरंत बोल दिया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पेपर में मैंने पूछ लिया कि बताओ बच्चा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछूंगा फोटो बना के, बताओ नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बच्चा कन्फ्यूज, दोनों में बेंजीन लिखा है, दोनों में बेंजीन, दोनों एरोमेटिक होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे अब की पॉइंट तुम्हें सिखाता हूं, ध्यान सुनो। की पॉइंट, ये की पॉइंट कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगा तुम्हें। वो बात अलग है, ऑनलाइन रिलीज हो जाएगा तब कहीं भी सुन सकते हो। इसके पीछे का अपना एक क्या है, एक कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट क्या है कि क्यों हम हेक्साक्लोरोबेंजीन लिखते हैं, कौन बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखते हैं, लेकिन वो हम यहां पे बताना नहीं चाहते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, क्योंकि वो अभी तुम्हारे काम का नहीं है। किसी को जानना होगा आना, मैं समझा दूंगा। बस इतना की पॉइंट, बस उस कंसेप्ट से की पॉइंट निकाल के आ रहा हूं मैं आपके सामने कि बेटा ध्यान से समझना। सरनेम जानते हो? सरनेम, जैसे किसी का सरनेम है द्विवेदी, हाँ, तो द्विवेदी का मतलब, सरनेम द्विवेदी का मतलब ये बता देता है कि हाँ उसकी फैमिली कौन सी है, द्विवेदी वाली है। उसकी फैमिली के बारे में चीजें पता चल जाती हैं। और सरनेम कहां लिखा जाता है? बाद में। तो जो बाद में लिखा जाता है उसे सरनेम बोलते हैं, और वही उसकी क्या बोलती है? क्वालिटी को बता देता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो बताओ बेंजीन यहां बाद में लिखा गया है कि नहीं, और यहां बेंजीन पहले लिखा गया। ये इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। हाँ, कई लोग सोचेंगे सर हम तो एरोप्लेन पे बैठते हैं, फ्लाइट पे, तो वहां पहले
सर नेम लिख दिया था, मैं जनरली बात कर रहा हूं। अरे बोलो, तो बड़ा ध्यान से, बेंजीन याद रखना की पॉइंट। अगर हाइड्रोकार्बन का नाम, क्या बोला, अगर हाइड्रोकार्बन का नाम बाद में आता है तो उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, और अगर हाइड्रोकार्बन का नाम पहले आता है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। की पॉइंट, हाइड्रोकार्बन का नाम, अब तुम तो मैं छुपा तो नहीं पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड और बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन में बेंजीन जैसा किसमें नजर आएगा? अब तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। वो एरोमेटिक हो गया और कैसा हो गया बेटा? नॉन एरोमेटिक। यहां एक कंपाउंड होता है, इसे बोलते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं? उसका अल्फा बीटा गामा बहुत सारे के आइसोमर होते हैं, एक आइसोमर होता है इसे गामा आइसोमर। इसका जो गामा आइसोमर होता है, ध्यान सुना, तो अपन बोल दिया गामा लिंडेन। ये गामा आइसोमर जो होता है वह यूज होता है एज ए, इसे गामाक्सीन। तो इसलिए एक और नाम इसका क्या, दिस इज कॉल्ड, गामा से बन गया क्या? गैमैक्सीन। और कैसा यूज होता है? एज ए इंसेक्टिसाइड्स। अरे बोलो ना, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज होता है। अच्छा बताओ, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना। मैंने आपके सामने ये लिख दिया, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो बताओ बेटा, Cl C ट्रिपल बॉन्ड CCl, और मैंने आपके सामने लिख दिया, बताओ CH2। ध्यान सुना बेटा, सिंपल जवाब दो, Cl C ट्रिपल बॉन्ड CCl, और लिख दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है बेटा, अब सुनो बेटा, यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH से बन गया CH डबल बॉन्ड CH, यहां Cl और यहां Cl। बताओ नाम क्या होगा? इसमें कौन है एसिटाइलिन डाइक्लोराइड और कौन है डाइक्लोरोएसिटाइलिन? डाइक्लोरोएसिटाइलिन कौन है? ये वाला। और इसे क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन डाइक्लोराइड। आज के पहले पूछा होता तुमसे ना कि एसिटाइलिन डाइक्लोराइड क्या, तुम यही बना के आते। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसके पीछे कंसेप्ट है, लेकिन वो आपके काम की चीज नहीं है। अरे बोलो, यहां तो कोई डाउट की चीजें समझ में आ रही है? तो ये आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हो, और इसे पेस्टिसाइड्स के रूप में भी यूज कर सकते हो। हाँ बोलो, है ना? तो चलो बेटा, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे के, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हेलोजिनेशन एक बड़ा टॉपिक है। अभी हम डिफरेंट कंपाउंड्स पे हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, फिनॉल का पढ़ेंगे, एनिलीन का पढ़ेंगे, और अदर कंपाउंड्स का। ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल।